गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम आज आपका लेसन नंबर 12 कर रहे हैं, फ्रेज एंड क्लॉजेस। ठीक है, उस दिन जब हमारा क्लास हुई थी, ऑफलाइन क्लास से आप लोग स्कूल में क्लास में थे, तो मैंने आपको क्लॉजेस अच्छे से डिस्क्राइब करा दिया था। ठीक है, तो उसका जो हाफ पोर्शन है फ्रेजेस वाला, जो पहला पोर्शन है, आज हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी सा सिंपल सा टॉपिक है आपका। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले क्या सेंटेंस पढ़ा था। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस, वो क्या होगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड, जो वर्ड ग्रुप का जो वर्ड्स है, जो हमें कंप्लीट मीनिंग समझाएगा, हमें कंप्लीट सेंस देगा, हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है जो आज हम कर रहे हैं, वो है फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, देखो, phrase is a group of words that make some sense but does not make complete sense। हमने सेंटेंस में देखा था कि हमें क्या कंप्लीट सेंस समझा रहा था, लेकिन जो फ्रेज है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं समझाएगा। वो हम क्या देगा, गिव्स सम सेंस, थोड़ी बहुत सेंस, दैट मेक्स, थोड़ी बहुत सेंस देगा, मीन्स थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस वहाँ से नहीं मिलेगी। वो क्या होंगे, उन वर्ड्स को या उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। सेंटेंस के उसमें पर्सपेक्टिव में देखें और फ्रेज के में देखें, तो सेंटेंस क्या हमें देगा, कंप्लीट। और अगर कोई आपसे डिफरेंस भी पूछेगा कि डिफरेंस बताओ सेंटेंस में और फ्रेज में क्या है, तो यही डिफरेंस हो जाएगा। सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस समझाएगा, और फ्रेज में क्या होगा, मेक सम सेंस, हमें थोड़ी बहुत सेंस हमें पता चलेगी, लेकिन कंप्लीट सेंस वो नहीं बताएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखो ए पार्ट में है इनटू द एयर, क्या है एयर में, कुछ है एयर में, कुछ है, कोई काइट है, कोई बर्ड है, कुछ है, कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं ना। तो क्या है हमारा फ्रेज, इनटू द एयर, ग्रुप ऑफ वर्ड, 3 वर्ड तो लिखे हैं, लेकिन हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं समझा रहा, सिर्फ इतना पता हवा में कुछ है, ये नहीं पता क्या है, तो क्या है हमारा फ्रेज। सेकेंड है द जज वॉज अ जनरस मैन, कंप्लीट है कि जज है वो कैसा मैन है, एक जनरस मैन है, तो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, है ना। इसके बाद है इट वॉज अ वाइज डिसीजन, बहुत ही अच्छा डिसीजन था, है ना, बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन था, निर्णय लिया, तो क्या है कंप्लीट सेंस दे रहा, जो भी कोई डिसीजन उन्होंने लिया वो क्या है, समझदारी भरा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, है ना। जैसे है टू हिज होम, उसके घर, क्या है भाई उसके घर, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कुछ है, कुछ है, कोई बिल्कुल हमें तो नहीं पता क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेज। तो हमारी डेफिनेशन को हम यहाँ पे अगर फिर से देखें कि फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट मेक्स सम सेंस, जो थोड़ी बहुत सेंस हमें देगा, थोड़ी बहुत हमें समझ में आएगी क्या बोला जा रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं देगा, वो क्या होगा बेटा हमारा फ्रेज। इसके बाद हमारा दूसरा था इसके टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन, है ना, बिसाइड, अलोंग, ये जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं, अंडर हैं, ऑन है, बिहाइंड है, ये सारे हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स, वर्ब क्या होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स, तो वो हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या शो करेंगे बेटा, क्वालिटी, है ना, क्वालिटी शो करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इसके बाद है नाउन, नाउन आप सबको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो हो गए हमारे नाउन फ्रेज। उसके बाद है हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो हमारे 5 टाइप के फ्रेजेस होते हैं, प्रीपोजिशनल, वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। आगे अब इनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, फ्रेज दैट डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में कोई जो एडजेक्टिव है वो मतलब जो कोई फ्रेज है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फ्रेज दैट डू द वर्क, जो फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, मीन्स उससे हमारे जो नाउन है उसकी क्वालिटी हमारे सामने आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो क्या है,
वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। तो ये क्या है, तो इसकी क्वालिटी क्या शो की कि मेरी एल्डर सिस्टर की क्वालिटी क्या है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके बाद सेकंड है द गर्ल वोर एन एंकलेट। ठीक है, अगर हम इसको हाफ सेंटेंस करके पढ़े, द गर्ल वोर एन एंकलेट, जो मेरी जो गर्ल है उसने क्या पहनी, एक एंकलेट, एक पाजेब पहनी है। ठीक है, हम एक सिंपल से सेंटेंस है, पाजेब पहनी है। पाजेब किससे बनी है, सिल्वर से बनी है, गोल्ड से, कुछ तो बताओ। तो फिर आगे उन्होंने एक फ्रेज जोड़ दी, मेड ऑफ सिल्वर। उन्होंने फ्रेज जोड़ी, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड किया, मेड ऑफ सिल्वर। जो वो एंकलेट है, वो जो पाजेब है, वो किस चीज़ से बनी है, सिल्वर से बनी है। तो उस एंकलेट की क्वालिटी क्या है कि वो किस चीज़ से बनी है, सिल्वर। यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स हैं मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव हैं, उस एंकलेट के एडजेक्टिव, उस पाजेब के एडजेक्टिव है। सो इट मीन्स ये क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हमारा आता है नाउन फ्रेज, कि नाउन फ्रेज क्या होता है, फ्रेज दैट डू द वर्क ऑफ अ नाउन। अभी हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा था, जो फ्रेज हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। सेम चीज़ आपकी नाउन में है, जो फ्रेज दैट डू द वर्क ऑफ अ नाउन, जो हमारा नाउन के रूप में काम कर रहा है, जो हमारी फ्रेज, हम उसको बोलेंगे नाउन फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे वी इंजॉय गोइंग टू द लाइब्रेरी। अगर हम इसको हाफ पढ़ें, वी इंजॉय, हम इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, हम इंजॉय, कहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ तो बताओ, कोई तो है ना, हिंट दो, क्लू दो। तो उन्होंने क्या एक फ्रेज जोड़ दी लास्ट में, गोइंग टू द लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में जाके क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया। क्या किया, कुछ तो है कि कैसे आपने एंजॉय किया, कुछ तो फिर उन्होंने क्या किया, एक फिर से फ्रेज जोड़ दी, प्लेइंग द पियानो। इसमें क्या है, पियानो क्या है, नाउन है। लाइब्रेरी क्या है, एक प्लेस का नाम है, इट इज़ ऑल्सो नाउन। तो लाइब्रेरी और पियानो दोनों ही नाउन हैं और दोनों ही फ्रेज के रूप में आए हैं, कि एक तो वो इंजॉय कहाँ पर कर रहा है, लाइब्रेरी में जाके, और दूसरे कहाँ पर वो इंजॉय कर रहा है, पियानो को प्ले करके। तो वहाँ पर दोनों ही नाउन हैं और ये जो फ्रेज है नाउन के रूप में काम कर रही हैं। दैट मीन्स ये क्या है, दोनों ही नाउन फ्रेज हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है बेटा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, दैट डू द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब का काम करते हैं, वो होगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। यानी कि हमारी जो हमारी वर्ब की क्वालिटी बताई। ठीक है, द क्वीन स्पोक इन अ स्वीट मैनर। अगर हम इसमें स्वीट को हटा देंगे, अगर हम स्वीट को हम हटा देंगे, द क्वीन स्पोक इन अ द क्वीन स्पोक, जो क्वीन है, जो रानी है, वो बोली। क्या बोली, कैसे बोली, हमें नहीं पता। ठीक है, क्या बोली, कैसे बोली, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जब हमने जोड़ा, एक वर्ड हमने फ्रेज ऐड कर दी, द क्वीन स्पोक इन अ वेरी स्वीट मैनर, इन अ वेरी स्वीट मैनर, बहुत ही प्यार से उन्होंने बात की, बहुत ही मीठे स्वभाव में उन्होंने बात की। तो क्या बन गया, हमारा जो स्वीट मैनर है वो हमारा बन गया एडवर्ब। इसके बाद है हमारा द न्यू बुलेट ट्रेन इज़ इनक्रेडिबली फास्ट। द न्यू बुलेट ट्रेन इज़ फास्ट। जो हमारी बुलेट ट्रेन है, इनक्रेडिबली यानी कि अद्भुत तरीके से क्या है, बहुत ही फास्ट है। इसके बाद है ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट वेरी सीरियसली। वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, सीरियसली। अब कितना सीरियसली है, वेरी सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली है। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है सीरियसली। ठीक है, सीरियसली कह सकते हैं, ऑनेस्टली कह सकते हैं, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सीरियस होकर। लेकिन कितना सीरियस है वो, वेरी सीरियसली। ठीक है, इसके बाद है आपका पीपल हैव हर्ड ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स। जो पीपल है उन्होंने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुन रखा है। पीपल है उन्होंने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुन रखा है। कितने पीपल, कुछ तो बताओ। तो हमने क्या ऐड किया, उन्होंने क्या ऐड किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड किया, वेरी फ्यू, बहुत ही कम पीपल ने। कितने, वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुन रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद है हमारा वर्ब फ्रेज। फ्रेज दैट डू द वर्क ऑफ अ वर्ब।
इन अ सेंटेंस। जैसे हमारा एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, कि जो हमारा फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है तो एडजेक्टिव, नाउन के रूप में काम कर रही है तो नाउन, एडवर्ब के रूप में काम कर रही है तो वो एडवर्बल फ्रेज। ठीक है, इसी तरीके से वर्ब है कि अगर हमारा जो फ्रेज है वो वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। जैसे द टीचर इज़ राइटिंग अ रिपोर्ट, तो इज़ राइटिंग क्या है हमारा वर्ब फ्रेज। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड्स हैं जिसमें हमारी एक वर्ब को शामिल किया गया है, क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, दोनों हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये हो गया वर्ब फ्रेज। शी वॉज वॉकिंग, ही शुड वेट, है ना। तो क्या है हमारा, देखो वेट में भी और वॉकिंग में दोनों में ही हमारा वर्ब आया है और जो ये वर्बल फ्रेज आई है तो क्या हो गया हमारा वर्ब फ्रेज। इसके बाद है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ प्रीपोजिशन विद एन ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है बेटा इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ प्रीपोजिशन विद एन ऑब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन को कंबाइन करता है विद एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि द स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है। बिहाइंड द मार्केट, कहाँ पर है छोटी सी झोपड़ी, द स्मॉल कॉटेज बिलोंग्स टू माई आंट। अगर हमने इसमें जो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने सिंपल से सेंटेंस आपके सामने पढ़ दिया, द स्मॉल कॉटेज बिलोंग्स टू माई आंटी। ये जो छोटी सी झोपड़ी मेरी आंटी की है, कहाँ पर है, कुछ अता पता कहाँ है, मतलब कहीं गांव में है या कहाँ पर है, कोई प्लेस का नाम तो इंडिकेट कहीं नहीं करा। लेकिन अगर हमने इसके अंदर डाल दिया द स्मॉल कॉटेज बिहाइंड द मार्केट, अब देखो बिहाइंड क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, और बिहाइंड द मार्केट, मार्केट के पीछे जो एक छोटी सी झोपड़ी है वो किसकी है, वो मेरी आंटी की है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर जैसे ही ये प्रीपोजिशनल फ्रेज डाला तो क्या बन गया, कुछ वर्ड्स डाले प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है, एक प्रीपोजिशन और एक ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके जब इन्होंने डाला तो हमारा क्या बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद हमारा सेकंड है, एक एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड, शी सर्व्ड द आइसक्रीम, उन्होंने आइसक्रीम सर्व की विद चॉकलेट सॉस। उन्होंने आइसक्रीम सर्व की, कैसे सर्व की, कोई तो फ्लेवर होगा उसका, वनीला था, स्ट्रॉबेरी था, बटर स्कॉच था, क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐड, जैसे ही उन्होंने ऐड किया विद चॉकलेट सॉस, शी सर्व द आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस। उन्होंने आइसक्रीम सर्व की विद चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सॉस के साथ, है ना, आइसक्रीम तो दी और साथ में क्या दिया, चॉकलेट सॉस। तो जो हमारा विद है क्या है, ये भी एक प्रीपोजिशन है, और ये जो दो वर्ड्स हैं दे आर फ्रेज, तो क्या बन गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। होप आप लोगों को ये पांचों ही ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, आपने सिर्फ आपने उन वर्ड्स को फाइंड करना है। जैसे आपको एडजेक्टिव पता है, एडजेक्टिव कौन, जो वर्ड्स हमें हमारे नाउन की क्वालिटी बताएंगे, है ना। नाउन, नाउन क्या होते हैं आपको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल। वर्ब, जो आपके सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको सबको पता है, जो आपके अगर आपके वर्ड में प्रीपोजिशन आते हैं बिहाइंड, अप, इन, विद, है ना, या अंडर है, ऑन है, ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपके प्रीपोजिशन आते हैं तो वो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे आज हम इसको फिनिश करते हैं, और आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज को फिल करना है, ठीक है, 119 पेज पे, और 119 पेज वाली को ही आपने क्या करना है, फिल करना है, क्योंकि ये आप अगर इसको फिल करोगे तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब इन वर्ड्स को एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी फ्रेज़ है, कौन सा एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, ये कौन सा फ्रेज़ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको फिल करना है। ओके।